बलबीर के घर में आग लगी जिसमें इसके घर के 6 मेंबर्स की मृत्यु हुई। पति, पुत्र, पुत्रवधू, 2 पोतियां, 1 पोता। और ये घर के बाहर कहीं सो रही थी। अभी ये पढ़ के तो समझ नहीं लगती मैं क्या कहूं। एक स्ट्रोक में पूरा परिवार खत्म हो गए और कहीं कोई बाहर का कारण नहीं है कि कोई इंसान उसका कारण है, पर फिर भी घटना तो घटी ना। शायद बलबीर जी ये सब चीजों को समझने की शायद औकात किसी भी जीव की नहीं है। कोई भी बुद्धि कैसे लड़ाए, कैसे कहे कि क्यों ऐसा हुआ। पर जो तकलीफ आप महसूस कर रही हैं वो तो आप ज्यादा बेहतर जानती हैं। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जब बलबीर रात को सोती है, बीच बीच में जब बहुत गहरी नींद हो जाती, बहुत गहरी वाली नींद हो जाती, तब उस समय पर ये याद नहीं रहता है कि मैं बलबीर हूँ और मेरे बच्चे हैं, या कि मैं अभी 10 साल की छोटी सी लड़की हूँ जो अभी पढ़ लिख रही है, खेल रही है, या अभी मैं 15 साल की हूँ। क्या उम्र है शरीर की उस समय कुछ पता नहीं है ना। गहरी नींद में कुछ पता नहीं, पर गहरी नींद जब टूट के सपने में बदल जाए तब बहुत कुछ मन हमारा बहुत कुछ नया पुराना जोड़ तोड़ करके कुछ दृश्य दुनिया सपने की दिखा देता है। उसमें भी आदमी कभी बड़ा सुखी हो सकता है, अच्छा सपना आए तो बड़ा दुखी हो जाता है जब कोई बुरा सपना आ जाए तो। पर फिर उस सपने से, नींद से जब जागता है तब कहता है अरे नहीं, जो दुनिया में देख रहा था सपने की वो तो सच्ची नहीं है, ये वाली दुनिया सच्ची है। और श्री गुरु तेग बहादुर कहते हैं जैसे सपना रैन का तैसो ए संसार। जैसे रात का सपना होता है वैसा ही ये खुली आंख जो हम दुनिया देख रहे हैं, ये खुली आंख का सपना है। सपना टूटता है तो जागृत होती है, और सपना कई बार और नींद गहरी चली जाए तो उस गहरी नींद में तो कुछ भी पता नहीं चलता है कि हम औरत हैं कि मर्द हैं कि बच्चे हैं कि जवान हैं कि सुखी हैं कि दुखी हैं, कि घर में सब ठीक है कि घर के सब ही मर गए। गहरी नींद में कुछ पता नहीं। सपने में जिस दुनिया को देखते हो वो दुनिया उस समय सच्ची लगती है, पर जब सपना टूट जाता है तो मनुष्य कहता है कि अरे ये तो झूठी था जो देखा मैंने। तो गुरु तेग बहादुर ये कह रहे हैं कि जैसे रात का सपना तुझे झूठ लगता है, ऐसे ही तेरी दिन का, ये जिसको तू सच्चा मानता है, जिस दुनिया को सच्चा जानता है, ये भी एक सपना। ऐसे जानो अब चूंकि मैं तो पिछले लगभग 37 सालों से सत्संग कर रही हूँ, सफ़र करती हूँ, देश विदेश जाती हूँ, नए नए लोगों के घर में जाना, उनके घर रहना। पुरानी बात है एक, पर वो स्वप्न
अब भी जैसे कभी आए तो अभी भी यही आते हैं, या तो हम किसी तीर्थ में हैं, या तो हम किसी मंदिर में हैं, या तो हम किसी ऋषि के साथ हैं, या तो हम किसी संत के साथ हैं। अब जिस समय वो स्वप्न चल रहा होता है वो इतना अच्छा इतना अच्छा इतना अच्छा लग रहा होता है, पर नींद का तो अपना मिजाज होता है। नींद टूट गई तो टूट गई। तो जब टूटती है, जागृत होती है, तो लगता है अरे वाह क्या देख रहे थे, इतना सुंदर इतना सुंदर। कैसे कैसे महात्मा, कैसे कैसे ऋषि, कैसे कैसे तीर्थ इस धरती पर हैं। तो स्वप्न के टूटने का कोई दुख नहीं होता। मैं जब कॉलेज में थी तब मुझे याद है एक बार एक सपना आया कि हम किसी समुद्री जहाज में सफर कर रहे हैं और समंदर में तूफान आ गया है, और उस तूफान में बस लगा अब जहाज डूबा, अब डूबा, अब डूबा। लोग गिर रहे हैं, जहाज से नीचे गिर रहे हैं, रात भी बड़ी गहरी काली है, हवाएं बड़ी तेज हैं, लहरें बड़ी ऊंची हैं, और जहाज की रेलिंग को पकड़ के मैं खड़ी हूं और बड़ा चीख पुकार मची हुई है। और फिर नींद खुली। ना समंदर, ना जहाज, ना लोग, न चीख, न पुकार। पर हंसी आई कि मैं मनीराम आज क्या सपना दिखाया तूने, क्या सपना दिखाया। अब कहीं कुछ पढ़ा होगा, कुछ सुना होगा, वो मन में रह गया होगा, मन ने उसकी रचना कर दी। पर स्वप्न में हम खुद को डूबते हुए, जहाज को डूबते हुए देखें, या हम स्वप्न में स्वयं को किसी तीर्थ, किसी महात्मा के साथ देखें, जाग जाने पर उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। सच ये है कि जिस जागृत को, जिस दुनिया को आप खुली आंख से देख रहे हैं, इसकी भी एक्चुअल में कीमत कुछ भी नहीं है। पर ये जिंदगी बड़ा अजीब रंग दिखा सकती है, जैसे ये इन्होंने देखा। आज ही सुबह एक और पंजाब से परिवार आया हुआ था, कुराली से। वो कह रहे थे उनका 28 साल का लड़का रात नींद में ही उसकी मौत हो गई। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, सोया है और सुबह जिंदा नहीं मिला। बोले वो अभी शिविर में भी आया था ऋषिकेश हमारे साथ। अब दोनों पति पत्नी अपने इस 28 वर्षीय नौजवान लड़के की मृत्यु को देखते हैं। स्वाभाविक है, मां की आंख फिर भर आई। पिता तो थोड़े मजबूत थे, पर थोड़ी देर जैसे मैं बात कर रही थी उनसे, और मैंने ये कहा कि देखो, आयु के ऊपर किसी का बस नहीं है। ईश्वर किसी को कम आयु या ज्यादा आयु नहीं देते, ये सब हमारे अपने कर्म का हिसाब होता है। किसी की थोड़ी, किसी की बहुती, पर ये शरीर तो है ही ऐसा जो जाएगा ही जाएगा। किस वजह जाएगा, कब जाएगा, कहां जाएगा, कैसे जाएगा, ये तो मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं।